हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल आप सोच रहे होंगे कि मैंने कल वीडियो क्यों नहीं अपलोड की। तो मैंने कहा था ना कि मेरा जो फ़ोन है ये हैंग हो रहा है। तो कल दिन भर ये हैंग हो रहा था, चार्ज नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था इस फ़ोन में। तो मैं नहीं कर पाई कल रिकॉर्डिंग। तो मैं आज जो हूँ सुबह ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ जल्दी से, क्योंकि अभी ये ठीक चल रहा है फिर से। तो और हाँ, मुझे आपसे ये भी कहना था कि जो हमारी स्टोरी रुक गई थी मेल एम्प्रेस, ऑथर ने जो है उसे फिर से विजिबल कर दिया है। तो मैं कल से जो है उस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। वो स्टोरी बहुत ही अच्छी है, तो मैं इसे जो है इस स्टोरी को इसी द ओमेगा एम्प्रेस के साथ ही कंटिन्यू करूँगी। तो कल से मैं उसे स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन जो है वो हार चुका था यीबो से। अब उसके आगे जैन जो है वो अपनी आंखों को खोलता है और वो देखता है पहले वाइट सीलिंग को, और वो देखता है कि वो इन्फॉर्मेसी में है और उसकी जो पूरी बॉडी है उसमें पेन हो रहा था। तो वो ग्रून करता है। तो वो अपनी मदर की वॉइस को सुनता है और उसकी मदर उसे कहती है कि जैन जैन तुम जाग गए। तो वो कहता है लेकिन मुझे दर्द हो रहा है मदर। वो पाउट करके कहता है। उसकी मदर जब ये सुनती है वो चकल करती है। तो वो उसे कहती है कि तो पहले अपने आप को हील करो जैन। तो जैन नोट करता है रिप्लाई में, और फिर वो अपनी मदर के हेल्प से जो है बेड पे बैठ जाता है और फिर जो है लोटस पोजीशन में बैठ जाता है। फिर वो अपनी आंखों को बंद करता है, रिलैक्स करता है और फिर कंसंट्रेट करता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में। कुछ मिनट्स बाद एक कलर जो है फेयरी लाइट का वो एलिमिनेट होता है उसकी बॉडी से। उसके बाद फिर गायब हो जाता है वो कलर। उसके बाद जो जैन है वो अपनी आंखों को खोलता है। उसकी जो आंखें हैं पहले तो वो एमेरल्ड कलर में हो गई थी चेंज। अब उसकी जो आंखें हैं वो फिर से नॉर्मल कलर में चेंज हो जाती है। उसके बाद वो अपनी मदर की तरफ घूमता है और वो नोटिस करता है कि उसकी मदर और यूबिन उसी की तरफ कंसर्न लुक से देख रही है। तो वो एक बनी स्माइल देता है अपनी और कहता है मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो सच में ठीक था। और जैन जो है वो शाय करके कहता है मॉम जाओ मॉम, मैं ठीक हूँ। आप देख सकते हो ना मॉम, मैं ठीक हूँ। मैं कुछ मिनट्स बाद ही यूबिन के साथ आ जाऊँगा। यूबिन यहीं पे रहेगा मेरे साथ, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो उसकी जो मदर है वो कहती है ओके, तो अपना केयर करना और कुछ घंटे तक तुम रेस्ट करना अगर तुम चाहते हो। उसके बाद उसके हेड को पैट करती है। जैन नोट करता है और फिर उसकी मदर जो है वहाँ से चली जाती है और यूबिन को एडवाइस देती है कि वो जैन का केयर करे। उसके बाद यूबिन जो है वो बेड पे बैठ जाता है और उसे कहता है कि बहुत ही अच्छी फाइट थी। तो जैन जो है वो रिप्लाई करके कहता है थैंक्स, क्योंकि उसे अभी भी वो मैच याद आ रहा था और उसके लिए ये एक्सलेंट मैच था। उसके लिए ये फैक्ट नहीं था कि वो हार चुका था, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी था कि ये मैच बहुत ही अच्छा था। अब हमें जैन का फिर से सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि कुछ बच्चों से जो कि अभी खाना खा रहे थे, और उसे कह रहा था कि तुम लोगों ने यूबिन को देखा, क्योंकि वो यूबिन को जो है डाइनिंग एरिया में ढूंढ रहा था जो कि किंगडम के लोगों के लिए ही रिजर्व था। और यूबिन जो है वो कहीं पे भी जैन को बिना इन्फॉर्म किए नहीं जाता था, और यूबिन जो है वो कभी भी उसे अकेला छोड़ के नहीं जाता था जब वो बहुत ज़्यादा क्राउड देखता था लोगों का। जैन जो है उसे कुछ सही फील नहीं हो रहा था। उसे जो है अभी अपनी मदर और फादर को जो इन्फॉर्म करना था इस बारे में, लेकिन अभी किंग और क्वीन जो थे वो एक सीरियस मीटिंग में थे जहाँ पे सारे जो लीडर्स थे किंगडम के वो इकट्ठा हुए थे पॉलिटिकल कांग्रेस के लिए। तो एक जो है वो कहता है बच्चा नो प्रिंस, हमने उन्हें नहीं देखा है। जैन जो है जब ये सुनता है वो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया है और वो घूम जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपनी छोटी सी उंगली से उसे जो है पकड़े हुए है। और जैन हंसता है
तो वो बच्चा उससे कहता है, प्रिंस आप अकेले मत जाइए, अगर यूबिन गागा यहाँ नहीं है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। वो 5 साल का बच्चा था जो कि क्यूटली कह रहा था। जैन जो है जब उसकी तरफ ये देखता है, उसकी बातें सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो कहता है कि ये इतना एडोरेबल क्यों है। तो वो उसके जो है चिक्स को पिंच करता है और उसके हेड को पैट करता है और उसे कहता है, मैं ठीक हूँ बेबी, मैं पहले जाता हूँ और यूबिन गागा को ढूंढता हूँ। जैन को पता है कि ये सारे बच्चे जो है ये दूसरे दूसरे किंगडम से है, लेकिन बच्चे जो है वो हमेशा सॉफ्ट जो है होते हैं कैरेक्टर के और वो कभी भी नहीं भूलता है उन्हें स्पॉइल करने का, हमेशा चांस लेता है। वो हमेशा उनके साथ खेलता है, उन्हें जो है स्टोरीज़ कहता है, उनके लिए स्वीट्स को भी जो है बाय करता है, ख़रीदता है। जैन जो है जब वो वहाँ से निकलता है वो रास्ते में जो है और बच्चों से मिलता है जो कि गेम्स खेल रहे थे और वो उनमें से एक से कहता है, हेलो लियान, क्या तुमने यूबिन को देखा? तो वो उसे कहता है, रोज़ प्रिंस, मैंने उन्हें वहाँ उस रास्ते में जाते हुए देखा। जब वो देखता है तो उसे पॉइंट करके दिखाता है इन्फॉर्मेसी का। तो जैन जो है वो अपनी एक आईब्रो को रेस करता है और उसे कहता है वहाँ पे इन्फॉर्मेसी में। तो उसे कहता है या वो बीमार दिख रहे थे और उनका चेहरा जो था वो पूरा रेड हो चुका था और उन्होंने अपने एब्डोमेन को भी जो है टाइटली ग्रैब का हुआ था, पकड़ा हुआ था। तो वो कहता है, पता नहीं प्रिंस, मुझे लग रहा है कि उनके साथ कुछ ठीक नहीं है। क्या आपको नहीं पता है प्रिंस उनके साथ क्या हुआ है? तो उसे कहता है, नो मुझे नहीं पता है लियान, तो मैं जो है यूबिन को चेक करने चाहता हूँ और बाय द वे थैंक्स, और अपने आप को जो है एंजॉय करो इस गेम में। उसके बाद जो जैन है वो इन्फॉर्मेशन जाता है यूबिन को ढूंढने के लिए और वो जो है वो देखता है कि वो लॉक है और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो साउंड प्रूफ है, वो एक साउंड प्रूफ रूम है। जब वो अंदर चला जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं और जब वो लोग जैन को देखते हैं तो उनकी जो रट है वो सडनली ट्रिगर हो जाती है। ऑलरेडी जो रूम था इन्फॉर्मेशन का वो लॉक कर दिया था किसी ने, तो वो जो जैन है उसे पता है कि अगर यूबिन जो है अगर उसकी जो रट है वो ट्रिगर हो जाए तो वो हमेशा अपना सप्लीमेंट है वो लेता है और उसके जो मन में है अभी बहुत ज़्यादा उसे फीलिंग हो रही थी, बैड फीलिंग्स आ रही थी। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन से जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है अपनी पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे अभी जो है कुछ फीलिंग्स ख़राब आ रही थी और वो सिचुएशन में जो है फंसना नहीं चाहता था और उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी वहाँ पे नहीं थे और जैन जो है वो अभी अकेले था, वो भी अपने बॉडीगार्ड के बगैर ही। जब वो निकल ही रहा था तो सडन एक वॉइस आती है, हे ब्यूटीफुल। जब जैन ये सुनता है तो वो रास्ते में रुक जाता है। तो जैन जो है वो उसे कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि वो पर्सन जो है वो उसके रास्ते में ही खड़ा था और जैन अपने स्वॉर्ड को टाइटली ग्रिप करता है। तो जुआन शिमर करके कहता है, इतना इम्पेशेंट क्यों है बेबी रोज़? जैन जो है वो जाने ही वाला था उसे इग्नोर करके वहाँ से, लेकिन जो 3 जुआन के सबॉर्डिनेट्स थे वो उसके रास्ते को रोक देते हैं। तो जुआन जो है वो जैन के पास जो है चलने लगता है और जैन जो है वो बैकवर्ड होने लगता है और उसे कहता है, जुआन तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। जब जैन जो है बैकवर्ड होने लगता है तो वो किसी के साथ टकरा जाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि उसके करीब 10 लोग थे लगभग, जुआन के सबॉर्डिनेट अल्फा थे वो 10 थे और अब उसे जो है लग रहा था कम्प्लीटली कि कुछ गलत होने वाला है। जैन पैनिक होने लगता है, लेकिन वो जल्दी से अपने जो है एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है और वो कहता है, क्या शेम है एक अल्फा अपना रिवेंज लेने के लिए एक छोटे से ओमेगा के पास आया है, वो भी इतने सारे हेल्पर्स को लेके। क्या इससे उसका जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय ईगो है वो और ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होगा? जब जैन ये कहता है तो उसके आंखों में गुस्सा था।
तो जो जुबान है वो डिक्लेयर करके कहता है हम लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे क्योंकि हम सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा जो है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को उसे टेस्ट करने वाले हैं। जब जैन ये सुनता है उसकी जो पूरी बॉडी है वो कांप उठती है। उसे पता है ये बास्टर्ड जोक नहीं कर रहा है और उसकी जो पूरी ज़िंदगी है वो डेंजर में है। तो जैन जो है उसकी नज़र जो है वो यहाँ वहाँ घूमने लगती है और वो अपने मन में कर्ज करने लगता है क्योंकि उन्होंने पूरे एरिया को जो है बंद कर दिया था, आइसोलेट कर दिया था। तो जुआन जो है वो कहता है कमांडिंग वॉइस में, आज तुम्हारा रोल यही है ओमेगा, क्या तुम्हें हमें जो है सेटिस्फाई करना होगा इस प्लेस में। जब जुआन ये कहता है तो उसके चेहरे पे एक डर्टी सी स्माइल आती है और वो एक सेटिस्फाइड लुक से जैन की तरफ देखता है। जैन की जो ब्यूटीफुल आइज़ है वो डार्क हो जाती है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है, पैनिक होकर उसकी तरफ देखता है। तो जैन अपनी स्वॉर्ड को जो है निकालता है बाहर अपनी मियान से और उसे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर इतनी हिम्मत है तो मुझे टच करो और मैं तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को अलग कर दूंगा। वो पैनिक था लेकिन वो फिर भी जो है अपने सर को उठाता है प्राइड में और फिर अपने आप को डिफेंस करने लगता है। तो जो जुआन है वो जैन की बॉडी को जो है स्कैन करता है अपनी हंग्री आई से और उसे कहता है ये कितना बोरिंग है, मुझे फाइट करने का मूड नहीं है अभी, मैं तो अभी बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। तो उसके बाद जो जुआन है वो करता है जैन को, मतलब कि वो कमांड करता है एक हिसाब से और उसे कहता है अपने आप को सबमिट करो विदाउट एनी ड्रामा और वो मेरे सामने तुम सबमिट करो, सिर्फ मेरे सामने। जब जुआन ये कहता है जो उसके दोस्त थे वहाँ पे हॉर्नी अल्फा थे वो अनहैप्पी ग्रोवल करते हैं और जैन जो है जब वो ये कमांड सुनता है तो वो सांस लेने में उसे ट्रबल हो रही थी और वो पैनिक हो जाता है और उसे सफोकेट फील हो रहा था क्योंकि सब अल्फाज जो है अपने स्टैंड को रिलीज़ कर रहे थे। तो एक जो जैन का दोस्त था हॉर्नी अल्फा था उसका दोस्त, वो जैन को टच करने ही वाला था और वो उसे कहता है प्रिंस आपने प्रॉमिस किया था हमसे, लेकिन उससे पहले ही जैन की जो स्वॉर्ड थी वो उसके पास आ जाती है और उसके गले को काट देती है जिस वजह से उसका जो सर है वो अलग हो जाता है उसकी बॉडी से। और जुआन जो है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के कहता है और गुस्से में कहता है मैं पहला हूँ जो अपनी मील को खाऊंगा, अगर किसी ने उसे टच भी किया ना तो मैं उसे मार डालूंगा। और सब लोग जो है वो अपने सर को झुकाते हैं सबमिशन में। जैन जो है उसे पता है कि वो ज़्यादा देर तक जो है वेट नहीं कर पाएगा तो वो अपने अटैक को स्टार्ट कर देता है, दूसरों के साथ उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जुआन जो है वो चकल करता है जब वो ये ड्रामा को देखता है और कुछ मिनट्स बाद वो इम्पेशेंट हो जाता है जब वो जैन की बॉडी को देखता है जो कि अपने आप को मूव कर रहा था डिफेंस में दूसरे अल्फाज से। तो वो अराउज हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि ऑन योर नीज, वो अपनी अल्फ़ा वॉइस को यूज़ करता है। जैन जो है वो कर्स करता है, वो कांप उठता है क्योंकि उसकी जो नीज थी वो वीक हो गई थी। उसके ज़िंदगी में उसके फादर ने भी कभी भी उसके सामने अल्फ़ा वॉइस को यूज़ नहीं किया था। इवन उसके पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ थी लेकिन फ़िज़िकली वो एक ओमेगा था और उस जो है उसने जल्दी से अपने आप को जो है इमीडिएटली वीकली सबमिट कर दिया जुआन के सामने क्योंकि उसने एक अल्फ़ा वॉइस को यूज़ किया था। जैन जो है वो इंटेंस नीज पे ला दिया था, ड्रॉप कर दिया था क्योंकि जुआन ने उस पर डोमिनेंस का जो है प्रेशर ला दिया था अपने अल्फ़ा वॉइस से। जब जुआन ये देखता है तो वो कहता है देखो ये कितना इजी था और उसे कहता है कम रोज़ चलो मैं आप अपनी फीस्ट को एंजॉय करता। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कल देखते हैं कि जैन को कोई बचा पाएगा वहाँ से या नहीं क्योंकि सब लोग बिजी थे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।